आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो अब हम कर्मधारय समास के विषय में समझते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा जिस समस्त पद के दोनों पदों पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जहाँ पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। तो विशेषण विशेष्य के विषय में अब हम समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली क्या है? काला क्या है? विशेषण है। और मिर्च क्या है? विशेष्य है। तो मैं आपको एक मौखिक उदाहरण देती हूँ। जैसे महात्मा गांधी को महानतम सत्यवादी नेता समझा जाता था। तो इन वाक्यों में ये महानतम और सत्यवादी क्या है? विशेषण है। और इन विशेषणों के माध्यम से महात्मा गांधी की विशेषता बताई जा रही है। तो महात्मा गांधी क्या है? विशेष्य है। तो मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें काला क्या है? विशेषण है। और घोड़ा क्या है? विशेष्य अर्थात संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध के बारे में आपको बताया। तो कर्मधारय समास के पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके साथ साथ कई समासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध भी होता है। तो अब हम उपमान और उपमेय के विषय में समझते हैं। उपमान कैसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो इसका भी हम उदाहरण लेते हैं। चंद्रमुख में चंद्रमा उपमा। जैसे चंद्रमुख, हमने क्या उदाहरण लिया? चंद्रमुख, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। और मुख क्या है? उपमेय है। परिभाषा: जहाँ दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो अब हम विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरण लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने समासिक शब्द लिए हैं और फिर उनका विग्रह किया है। का पुरुष, इसका विग्रह क्या आएगा? कायर है जो पुरुष। कायर क्या है? विशेषण है। और पुरुष क्या है? विशेष्य अर्थात संज्ञा है। तो अगर आपको एग्जाम में पेपर में का पुरुष आ गया तो आप इसको देखोगे। का मतलब क्या है? कायर। कायरता किसके अंतर्गत आएगी? विशेषण। और पुरुष क्या है? विशेषण। महाराज, महान है जो राजा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण विशेष्य के अंतर्गत। अब हम और समासिक शब्द और उनका विग्रह करते हैं। पीतंबर, पीत है जो अंबर। अंबर का अर्थ क्या आएगा? वस्त्र। पीला है जो अंबर। तो रंगों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अंबर क्या है? संज्ञा है। नील कमल, नील विशेषण, कमल क्या है? संज्ञा। कमल क्या है? विशेष्य है अर्थात संज्ञा है। तो नील कमल में कौन सा संबंध है? नील कमल में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छा क्या है? विशेषण। और पुत्र क्या है? विशेष्य है। नील गगन, नीला है जो गगन। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, जहाँ पत्तों से बनी हुई कुटिया। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। तो एक दो उदाहरण और है। काली मिर्च, काली क्या है? विशेषण है। मिर्च क्या है? विशेष्य है। तो काली जो है मिर्च की विशेषता को इसमें काली विशेषण जो है मिर्च की विशेषता को बता रहा है। सज्जन, सत है जो जन। तो अब हम उपमान और उपमेय कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। तो हम यहाँ पे भी समासिक शब्द लेते हैं और उनका विग्रह करते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। घनश्याम, घन के समान श्याम। तो यहाँ पे श्याम की तुलना किसके साथ की गई है? घन अर्थात बादल के साथ की गई है। तो श्याम क्या है? उपमेय है। और घन क्या है? उपमान है। मृगलोचन,
मृग के समान आंखें। तो आंख, लोचन क्या है? उपमेय है। लोचन का अर्थ आंखें। तो आंखों की तुलना किसके साथ की है? मृग के साथ की गई है। तो लोचन क्या है? उपमेय है और मृग क्या है? उपमान है। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। चरण, कमल, कमल के समान चरण। तो यहाँ पे चरण की तुलना किसके साथ की गई है? कमल के साथ की गई है। कमल क्या है? उपमान है और चरण क्या है? उपमेय है। कर कमल, कमल के समान हाथ। तो यहाँ पे हाथों की तुलना किसके साथ की गई है? कमल के समान साथ की गई है। कमल यहाँ पे क्या है? उपमान है और कर क्या है? उपमेय है। कमल नयन, कमल के समान नयन। कुसुम कोमल, फूल के समान कोमल। अब हम मृग लोचन लेते हैं। इसमें लोचन क्या है? आंखें। लोचन का मीनिंग क्या होगा? आंखें। तो लोचन क्या है? उपमेय है। मृग क्या है? उपमान है। आंखों की तुलना किसके साथ की गई है? मृग के समान की गई है। कमल नयन, नयन क्या है? उपमेय। नयन क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है, क्योंकि आंखों, नयन की तुलना कमल के साथ की गई है। मृग नयनी में, जैसे आपको पेपर में आया, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो आप उत्तर क्या दोगे कि इसमें कर्मधारय समास है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।